इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी हो रही है मुर्गियों को सर्दी। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर आपके फार्म में भी हो रही है, मुर्गियों को इतनी गर्मी में भी हो रही है सर्दी, तो इस वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा। आज मैं आप लोगों को इसके जो है घरेलू नुस्खे के साथ बताऊंगी कि कैसे जो है इन लोगों का सर्दी आप यूं चुटकियों में छूमंतर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और जहां भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो फ्रेंड्स इतनी गर्मी है कि क्या ही बताएं। इतनी गर्मी में तो इंसान सूख जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सर्दियाँ बहुत लगती है। तो ठीक उसी तरीके से मुर्गियों को भी देखते हैं कि 12 महीना कुछ मुर्गियों को सर्दी लगता है या फिर मौसम बाय मौसम उनको सर्दी लगता है। देखा जाए तो सर्दियों के दिनों में तो आमतौर पर अगर देखें तो सर्दियाँ होती है और बहुत ज़्यादा ही होती है, लेकिन इस टाइम अगर सर्दी हो रही है तो क्या रीज़न हो सकता है बताइए? तो आप लोग अपने आसपास पता कीजिएगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको सर्दी हो या गर्मी हो, उनको जो है मौसम से कोई मतलब नहीं होता है। उनको देखिएगा 12 महीना उनको सर्दी होती है। तो भाई ऐसे लोगों को तो आदत सी हो जाती है सर्दियों की। लेकिन अगर हम किसी बिजनेस में जाते हैं, हम इंसान तो अपने अपने घर में रहते हैं, तो हमें किसी से भी कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हम अपने फार्म में कितने सारे मुर्गियों को साथ में रखते हैं, 200, 400, 1000, 2000, 5000, जो जितना बड़ा फार्म किए हैं उनके पास उतने ही ज़्यादा जो है बर्ड्स हैं। तो अगर ऐसे में 2-4 मुर्गियों को अगर हमेशा सर्दी हो तो औरों को भी तो मतलब उससे जो हम अगर कुछ बोलते हैं तो आप हमेशा देखिएगा, मेरे आसपास रहने वाले अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो उससे एलर्जी होता है, सामने वाले को होता है। तो उसी तरीके से अगर आपके फार्म में 2-4 लोग मुर्गियों को हो गया है तो बाकियों को भी हो सकता है। तो अगर किसी को आप देख रहे हो कि हमेशा ही उनकी तबीयत खराब रहती है या फिर अगर उनको सर्दी हो रही है, उनकी आवाज़ थोड़ा सा खरखर सी हो गई है, तो उनको एक काम कीजिए, आप पहले अलग कर दीजिए। सबसे पहले तो आप उनको अलग कर दीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आपके मुर्गियों की संख्या ज़्यादा है जिसमें जो है ये दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप उसको कोई दवा मत दीजिए, क्योंकि देखिए दवा हम देते हैं तो दवा से क्या होता है, 2-4 दिन के लिए वो रुक जाती है, वापस से फिर हो जाता है। उसके लिए करना आपको ये है कि कोई परमानेंट इलाज उसका करना ही पड़ेगा। और घरेलू इलाज से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। इससे क्या होता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, साथ ही साथ हमें जो दिक्कत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने जो है सर्दियों में इसका जो है बहुत भरपूर उपयोग किया था और मैंने बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी पाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, करना क्या है आपको, तो सबसे पहले अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा मात्रा में अगर मुर्गा मुर्गी हैं तो आप उस हिसाब से आप पानी ले लीजिए। मेरे पास तो उस टाइम 500 ही बर्ड्स थे, तो मैंने उस टाइम 2 लीटर पानी लिया था। तो आप इस हिसाब से देख लीजिए, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पानी ले, अगर कम है तो कम पानी ले। तो पानी में आपको करना क्या है, आप रात में पानी ले ले, एक किसी बड़े से बर्तन में ले ले, उसमें आप 6-7 तुलसी के पत्ते डाल दे। साथ में ही अगर आप ज़्यादा के लिए कर रहे हो तो क्वांटिटी बढ़ा के दीजिएगा। अगर आप मेरे हिसाब से अगर 500 के लिए कर रहे हो तो थोड़ा सा, जैसे कि 8-10 हमने तुलसी के पत्ते लिए थे। उसके बाद हमने 2 इंच के जितना हम अदरक का टुकड़ा लेते हैं। कम है तो आप कम दीजिए, ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी दीजिए। तो अदरक आप फ्रेश लीजिएगा, उसको छील के अच्छे से घिस लीजिएगा, कद्दूकस कर लीजिएगा, उसको पानी में डाल दीजिएगा या फिर उसको कूट के भी डाल सकते हैं। रात में ही आपको ये सारे काम कर लेने हैं। साथ ही साथ आपको जो है 8-10 काली मिर्च, जो कि आपके किचन में मिल ही जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 8-10 आप काली मिर्च भी ले लीजिए, उसको भी आप कूट के उसी पानी में डाल दीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको करना है कि जो कच्ची हल्दी आती है, आप लोग पाउडर वाला हल्दी यूज नहीं कीजिएगा। उससे जो है मतलब पाउडर वाले हल्दी का उतना जो है प्योर गारंटी नहीं होता है, इसीलिए हम कच्चा हल्दी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आमतौर पर हर जगह पे आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो मार्केट में वो सूखी हल्दी का जो मिलता है ना, उसकी गांठ
वो आप खरीद लीजिएगा, उसको आप घर में कूट के वो डाल दीजिएगा। कच्ची हल्दी मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा काम करती है। और साथ में आपको एक टुकड़ा दालचीनी का भी देना है, और उसी के साथ आपको टेस्ट के लिए थोड़ा सा काला नमक या फिर सेंधा नमक डाल देना है। आप उसको पूरी रात उसको ढक के और उसी में रहने दीजिए। सुबह में आपको करना क्या है कि उसको उबालना है, और उसको इतना उबालना है कि वो मैंने जो है 2 लीटर पानी दिया था तो वो उबल के मेरा 1 लीटर से भी कम हो गया था। तो आप जितना भी पानी दोगे उसको इतना उबालिए कि वो आधा हो जाए या फिर उससे कम हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जो है असर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसा फ्रेंड्स आप बस 4 दिन, मात्र 4 दिन कीजिए और आप इसके कमाल देखिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा। घरेलू नुस्खे में हमारे आसपास हमेशा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कारगर चीज़ें होती है। तो हमेशा ही मैं कोशिश करती हूँ घरेलू उपचार करने की। पहले मैं घरेलू उपचार ही करती हूँ, फिर जाके मैं मेडिसिन लाती हूँ, क्योंकि अगर घरेलू उपचार से कई बार क्या होता है, सिचुएशन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो उस टाइम पे हम घरेलू उपचार नहीं कर सकते हैं, उस टाइम पे हमें जो है मेडिसिन की ही ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर थोड़ी सी तबीयत कम खराब है तभी से आप इलाज शुरू करोगे तो फिर आप बिना खर्च में घरेलू उपचार से भी उसको ठीक कर सकते हो। और ठीक ही नहीं बल्कि उसको परमानेंट ठीक कर सकते हो। फिर उसको सर्दी लगती ही नहीं है। कब लगेगी? जब मौसम चेंज होगा तब लगेगी। मतलब ऐसे जो बहुत जल्दी किसी को लग जाती है उस तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स उसको देना कैसे है, तो जैसा कि आपने पानी को आधा कर लिया, उसके बाद सबसे पहले ड्रिंकर में डाल के आप मुर्गियों को पिला दें। पहले आप उन्हीं काढ़ा को पिलाइए जो आपने बनाया है, उसके बाद ही आप कोई पानी उसको पिलाइएगा। क्योंकि खाली पेट अगर सुबह सुबह कोई काढ़ा पीता है तो उसका फ़ायदा जो है दुगना नहीं बल्कि 4 गुना हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि देना है सुबह में। सुबह में जब उसको पहला पानी देते हैं उससे पहले आप वो काढ़ा पिला दीजिए, उसके बाद आप उसको पानी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपकी जितनी भी दिक्कत है, सर्दी की वजह से काफ़ी सारे मुर्गियाँ मर भी जाते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी बीमारी को हम हल्के में नहीं ले सकते। फिर चाहे उंगली में दर्द हो, दांत में दर्द हो, या कान में दर्द हो, या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसी दिक्कत है तो जाइए फटाफट से आप लोग भी घरेलू उपचार कीजिए। तो आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है। तो अगर पसंद आई है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।